हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम काउंट के फॉर्मूलेस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका काउंट। काउंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है कि किसी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो हम उसे रेंज देंगे उसके अंदर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, उन्हें काउंटिंग पे बताएगा, लाइक 1 2 3 5 10 जो भी हैं। हमने काउंट लिया, रेंज दी, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। काउंट कर लेते हैं कि नंबर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और सेल्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसलिए उसने कितने नंबर्स दिखा दिए हमें, 5। छठे पे कुछ नहीं था तो ब्लैंक था। जैसे ही हम 6 पे कुछ भी नंबर देते हैं वो तुरंत ऐड कर देगा कि सेल्स में 6 नंबर्स हैं। ये होता है काउंट। ये हो गया आपका डन, तो इसको हम कर देते हैं येलो। फिर आते हैं काउंट ब्लैंक। सेम काउंट की तरह काम करता है, बस एक डिफरेंट होता है कि ये उन नंबर्स को काउंट करेगा, यानी ये उन सेल्स को काउंट करेगा जो ब्लैंक होंगे। जैसे एक ब्लैंक है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक दे दिया, 1 मोर ब्लैंक। ठीक है। अच्छा, काउंट में एक चीज़ और होती है, अगर हम इसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट देंगे तो ये उसको भी काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे अल्फ़ाबेट का नीड नहीं पता, इसको सिर्फ क्या पता है कि नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर्स में आपका 1 2 100 400 जो भी है, सिर्फ उन्हें काउंट करेगा, अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी काउंट नहीं करेगा। फिर आते हैं काउंट ब्लैंक हो गया। अब आते हैं काउंट आ या काउंट ए। नंबर दिया, साथ में अल्फ़ाबेट्स भी दे दिए, ठीक है, इक्वल काउंट आ। या तो हम एक रेंज ले लें या कॉमा करके भी दे सकते हैं। हमने ये सारी रेंज ले ली, कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज़ गौर करने वाली होती है एक्सेल में, हम कभी भी अगर टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट का मतलब अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी लिखते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स के लेफ़्ट साइड पे होता है। आप चाहे वो एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख दीजिए, चाहे आप कोई भी स्मॉल टेक्स्ट लिख दीजिए, लेकिन हम जब भी कोई भी नंबर्स देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे होता है। तो अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए कहीं पे भी कि टेक्स्ट, या आपसे पूछा जाए कि इसमें से टेक्स्ट कौन सा है, या कभी कभी हम देखते हैं ना कि 1 लिखते हैं और वो लेफ़्ट साइड पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो चुका है, नंबर्स पे नहीं। क्योंकि हम नंबर्स में कभी भी ज़ीरो के साथ 1 ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप 0 1 या 0 2 करोगे वो ज़ीरो को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर हम इसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक अगर हम इसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं तो आप इसको 0 1 लिखोगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो जैसे ही लेफ्ट पे आएगा दैट मीन्स इट इज़ अ टेक्स्ट, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पूछी जा सकती है या वर्क में आपके काम आ सकता है। तो हम लगाते हैं काउंट इफ, सॉरी काउंटा। काउंटा लिया, एक रेंज दे दी। अब इस रेंज में ये हमें नंबर ऑफ सेल्स बताएगा, 6 हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लैंक को काउंट नहीं करता ये, बाकी सबको काउंट करता है। टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, ये नंबर ऑफ सेल्स हमें बता देता है। काउंट आ हो गया। अब हम आते हैं शीट 2 पे, जिस पे हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स के लिए एक शीट तैयार की है। सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं काउंट इफ। शीट में क्या है, हमने एक मंथ्स का नाम लिया है, उसके वेजेस लिए हैं। वेजेस का मतलब कि टोटल स्पेंड या को टोटल खर्चे कितने हुए हैं। उसके बाद वर्कर्स लिए हैं कि जैन में काम करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की नीड हुई थी। तो हम काउंट इफ लगाते हैं। ये सेम सम इफ की तरह काम करता है। सम इफ का काम होता है कि एक रेंज ली, उसका उसका सम लिया और क्राइटेरिया बता दिया कि इस रेंज में इसका टोटल नंबर ऑफ सम्स निकाल के दो। बट काउंट इफ क्या करता है कि एक रेंज देते हैं हम इसको, और उस पे हम इसको कहते हैं कि आप हमें उसका सिर्फ
नंबर ऑफ सेल्स बताओ कि वो उस रेंज में कितनी बार इम्प्लीमेंट हुआ है। लाइक हमने ये दे दिया कॉमा, डबल कोड के अंदर हमने इसको बोल दिया कि इस रेंज के अंदर जैन कितनी बार आया है। तो जैन 3 बार आया है, देखिए 1 2 और एक ये 3। आप इसमें कहीं पे भी एक जैन ऐड कर दीजिए, जैसे ही जैन ऐड करेंगे वहाँ पे एक सेल ऐड हो जाएगा कि 4 टाइम्स आया है। ये पहला है। आप इसमें काउंट इफ एक तरह से और भी कर सकते हो, वो ये कि हमने ये लिया, हमने वेजेस दे दिए कि ये टोटल वेजेस हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक हमने ग्रेटर देन का साइन दिया और बोला कि 1000 से ज़्यादा कितनी बार काम किया है या कितने खर्चे हुए हैं। तो 1000 से ज़्यादा 2 टाइम खर्चे हुए हैं, एक 1200 का है, एक 4500 का है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है कि आप वेजेस ले सकते हो, उसमें से आप टोटल लेस देन या ग्रेटर देन जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। हमने अब की कर दिया लेस देन कि 1000 से कम कितनी बार हुआ है, तो 1000 से 5 बार खर्चे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहोगे इक्वल देन, यहाँ पे अगर आप कर दो कि 1000 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 1000 हो और उससे ज़्यादा कितनी बार हुआ है, तो 1000 और उससे ज़्यादा 4 बार हुआ है। देखिए एक ये 1000 है, एक ये 1200 है, एक ये 4500 और एक ये 1000। तो उसने टोटल नंबर ऑफ सेल्स बता दिए कि 4 बार आपका 1000 या 1000 से ज़्यादा खर्चा हुआ है। अब हम आते हैं काउंट इफ्स पे। ठीक है, काउंट इफ्स क्या करता है, काउंट इफ्स का काम होता है कि ये काउंट इफ एक रेंज पे काम करता है, काउंट इफ्स 2 रेंज पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए उस पे काम करते हैं, काउंट इफ्स पे। सबसे पहले हमने एक रेंज दी इसको कि जैन, क्राइटेरिया दे दिया हमने इसको जैन का, और बोल दिया कि जैन मंथ में जो वर्कर्स की रेंज है हमारे पास, उसमें जो है वो 4 टाइम कितनी बार इम्प्लीमेंट हुआ है। तो 4 3 बार हुआ है। देखो 1 2 एक ये 3, हम यहाँ पे भी जैन कर देते हैं। ठीक है, जैन 4 टाइम है बट 4 3 टाइम है। आप इसको ये भी दे सकते हो इक्वल काउंट इफ्स, हमने ये मंथ ले लिया और इसको बोल दिया फैब। फैब में वेजेस जो हैं वो ग्रेटर देन 800 से कितनी बार स्पेंड हुए हैं, तो एक बार फैब मंथ में 900। ठीक है, तो ये है आपका काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला, जो कि आज हमारा हो चुका है डन। तो ये दोनों भी हो गए हैं डन। अब मैं आपको कल या जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स लॉजिक के साथ बताऊंगा एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।